पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो सारे अंग्रेज लूट के चले गए थे, तो भारतीयों को लड़ने में दिक्कत हो रही थी, फाइनल लड़ा जाए। चुनाच 1925 में जब ट्रेन को लूटा और लूट करके जब वहां से चले गए, तो अंग्रेजों ने एक फरमान जारी किया कि जितने लोग भी शामिल थे, यानी पूरे उत्तरी में इन्होंने छापा मारना शुरू कर दिया और सबको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कितने को फांसी दे दी गई हमने शहीदों को, और कितनों को गिरफ्तार कर लिया गया, कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ऐसे वाहिद थे जो अंग्रेजों की हार शुरू से आखिर तक नहीं लगे, और ये सबसे बड़ा समर्थन था ये अपने देश के लोगों का था, ये उनका प्यार था कि चंद्रशेखर आजाद को आखिर तक उन्होंने गिरफ्तार नहीं होने दिया। और क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के किरदार में, उनके जो है पर्सनालिटी में एक ऐसी झलक दिखाई देती थी जो कभी किसी को परेशान नहीं करती थी, जो कभी किसी को चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद में ऐलान कर दिया कि बाहर निकालो, नहीं तो गोली मार दिए जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि वो चंद्रशेखर आजाद जिसने अपने देश के लिए मात्र 24 साल की उम्र में, उस वक्त कितनी उम्र थी? 24 साल की उम्र में इलाहाबाद के पार्क में अंग्रेजों से घिरा हुआ नौजवान, आंखों में कोई डर नहीं है, जिसमें कोई दहशत नहीं है, और वहां से ऐलान कर दिया कि आजाद हूं, आजाद था और आजाद रहूंगा। ये कहकर भी अपने आप को और आपकी सब जो है आपके हाथ नहीं आएगी। अंग्रेज अपनी जान की कुर्बानी दे दिया, अपने आप को नहीं सोचा, अपने परिवार को नहीं सोचा, बल्कि अपनी जान को अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया। तो अगर उन लोगों ने अपनी जान को अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया, तो हम और आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? चलते चलते आखिरी बात, उन्होंने तो जान को कुर्बान कर दिया, लेकिन आज हमारे सामने हमारे मैनेजर सब बैठे हुए हैं, हमारे राज्य सतीराम डॉक्टर सी सेन साहब, जिनकी शक्ति हमारे ऊपर शुरू से ही रही है। मैं आपको बताऊं, जब मैं इंस्टीट्यूट में आया था तो मैं मेडिकल लाइन का एबीसीडी नहीं जानता था, कौन सा पार्ट कहाँ पे मुझे नहीं पता था, कि किडनी कहाँ पे होती है, लंग्स कहाँ पे होते हैं, फेफड़े कहाँ पे होते, नहीं मालूम था। इस सब की मोहब्बतें एकदम अपने बच्चों की तरह हमको बताया, और सारे लोग जो हमारे यहाँ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, सबको एक एक लाइन बच्चों की तरह जैसे सिखाया जाता है एबीसीडी बता करके हमें ये इस कंडीशन में पहुंचाया कि आज इमरजेंसी में अभी जैसे हमारे सुफियान भाई बता रहे थे कि रोड पे अगर कोई गिर जाए कोई उठाने वाला नहीं, इसकी वजह है उठाने के लिए, क्योंकि अगर उठाएगा तो पुलिस आ जाएगी, फिर उससे पूछताछ तो कौन इतना झंझट पड़ेगा। लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमें पुलिस से नहीं डरना है, हमें संविधान को पढ़ना है, हमें कानून को जानना है। पुलिस हमारा क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। हम मेडिकल फील्ड से हैं, हमें इतना जानना होगा कि हमारा कर्तव्य क्या है। अगर हमने अपने कर्तव्य को जान लिया तो चाहे जितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए हम फौरन उठाएंगे, और अगर उठाए न उठाए एक मामूली सी हल्की सी सोच हमारे दिल में होना चाहिए कि अगर एक्सीडेंट किसी का हो गया है तो करीब में जाकर के देखे कि शायद कोई अपना तो नहीं है। उठाना न उठाना तो बात की बात है, शायद अपना तो कोई नहीं है। अगर नहीं भी है तो हम मेडिकल लाइन से है, इतना तो कर ही सकते हैं, उसको जो है हॉस्पिटल भिजवा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सर का अदा करना चाहूँगा कि सर ने मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका दिया। अंदर से तो काम रहा था, लेकिन आप लोगों ने हौसला बढ़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। आपने बहुत कुछ कहा, और मन तो हमारा खुद कह रहा है कि आप ऐसे बोलते रहो, हम लोग ऐसे सुनते रहे। क्यों? सही है ना कि मतलब आपकी बातें सुन करके समझ लीजिए कि रोंगटे खड़े हो गए, इतना आप मानिए। आपने बहुत अच्छा बोला और बहुत ही अच्छा बोला। आपका एक एक पॉइंट और एक एक व्यू जो है सुनने और समझने के लायक है। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद काली भाई। और काली भाई का जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल लाइन का भी है, वकालत का भी है, ठीक है, सहयोगी का भी है, ये बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, और ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक। और इनके बारे में जितना मैं बोलूँगा कम ही रहेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानता हूँ। अभी भी मुझे इनसे मुलाकात मुझे लगता है कि 7-8 महीने हुए होंगे, ठीक है। और धीरे धीरे भाई हमसे भी सीनियर भी हो सकते हैं, जूनियर भी हो सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा
अपना छवि इस इंस्टीट्यूट को अवगत कराया है, ये बहुत काफी है, ठीक है। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये जो मोटिवेशनल चीजें हैं ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है, ठीक है। जो जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कम उम्र में ज्यादा उम्र में जितने लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने बलिदान दिया है, ठीक है, खो दिया है, ठीक है। और हम चाहेंगे कि हमारे माननीय डॉक्टर राधेश्याम यादव जी भी हैं, तो 26 जनवरी पे अपने 2 शब्द कहें। और ज्यादा कुछ ना कह करके इतना कह सकते हैं कि देश आजाद हुआ और जो अभी अब्दुल कलाम साहब ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी आए हुए लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।